चली गई डॉक्टर जोबिया? इन भाई साहब की वजह से जान जाती है उनकी। असफी, तुमने क्यों उसे इतना डराया हुआ है? तुम उसके बॉस हो या उसके अब्बा हो? कितनी सहमी भी रहती है वो। प्लीज असफी, नहीं करो इस तरह, लिटरली। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। as long as वो अपनी जॉब ठीक तरीके से कर रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो यहाँ आए, आपसे मिले, किसी से भी मिले, मुझे कोई इश्यू नहीं। होना भी नहीं चाहिए। okay. बहुत बॉसी हो गया मामा ये। पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना बदल गया है ये गेती। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। रजिस्ता कैसी है? भाभी बेचारी वैसी ही है। क्या मतलब है वैसी है? तुम्हारे भाई का रवैया ठीक नहीं हुआ उनके साथ? लाला अगर समझने वाला होता तो भाभी पे जुल्म ही क्यों करता। तुम्हारा तो वो बड़ा भाई है, तुम तो उसे समझा सकते हो ना। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लाला है कि वो समझ ही नहीं पा रहा। उल्टा मुझ पे ही शक कर रहा है कि मेरा और भाभी के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। क्या काम करता है तुम्हारा भाई? साथ वाले गांव में हानू के यहाँ काम करता है। वो पैसे दे के इससे हर उल्टा सीधा काम करवा देते हैं। किसी को मरवाना हो, स्मगलिंग करवानी हो, पैसे इधर से उधर करवाने हो, हर छोटा मोटा काम सभी इसी से करवा देते हैं। और जी ऊपर से वो अम्मा का भी लाडला है। पैसे जो लाके अम्मा के हाथ में रख देता है, अम्मा भी उसे कुछ नहीं कहती। तुम्हारा भाई अच्छा इंसान नहीं है। बस ये अल्लाह ही रहम करे। हाय हाय। सलाम खान जी। भाईजान, हुकूमत हुंडी के खिलाफ बड़े नए कानून ला रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल न हो जाए। क्या मुश्किल होगा? इस्लामाबाद में हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं और ये काम हम कोई आज से थोड़ा कर रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद करेंसी और एक्सचेंज असले का काम करते थे, हम भी आगे करेंगे। खान जी, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, आपको और तरक्की दे। हाँ, बहादुर खान पेशावर से मेरे बड़े अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, उसमें एक मेंबर और 2 वजीर भी शामिल हैं। उनका खास ख्याल रखना है। और हाँ, उनके दिल लुभाने का पूरा इंतजाम करना है। खान जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपका ये गुलाम हाजिर है। वैसे भाईजान, आप इलेक्शन में अपने दोस्तों को बहुत पैसा देते हो, उन्हें मशीर और वजीर बनाते हो, खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? एमल, जो मजा किंग मेकर्स में है, वो छोटे छोटे नाजिमीन, सियासी आमाइदीन और मेंबर असेंबली में कहा। किंग मेकर्स की ताकत किंग से कहीं ज्यादा होती है। और वैसे भी इस्लामाबाद और पेशावर में साहिब ताकत लोगों के साथ मेरी दोस्ती है, तो मेरा सारा काम वही कराते। अच्छा। हाँ जी, मैं शिकारगाह की सफाई करवा दूं? हाँ, सफाई वगैरह करा दो ताकि कोई कमी न रह जाए मेरे दोस्तों के लिए। हाँ जी, आपके सब दोस्त बहुत खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा इंतजाम करवाऊंगा। तो जरदामाल दाग का आखिर को तोड़ सो पुलिस वाला बेरा गदी से जमा खपल मीटिंग दे। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये डॉक्टर जुबिया की रिपोर्ट है, बेड नंबर 17 के पेशेंट की। वेल डन डॉक्टर जुबिया। गुड वर्क। थैंक यू। बाकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो आप मुझे भिजवा दिएगा। ओके। हाँ जी। ये क्या, तुमने डॉक्टर जोबिया को अप्रिशिएट नहीं किया? तो उसमें अप्रिशिएट करने की क्या बात है? सर जॉब। इतनी एरोगेंस अच्छी नहीं होती। यू मस्ट अप्रिशिएट योर टीम मेंबर्स। राइट। गुड। किस पेशेंट की बात कर रहे थे? सर वो हेपेटाइटिस सी की पेशेंट है। She's had 2 kids और तीसरा बस एक्सपेक्ट कर रही है। इस डॉक्टरनी की वजह से तो तुम्हारी जिंदगी में अजाब ही है। हाँ, तो तुम ये नहीं देख रहे हो कि इन दवाइयों से मुझे कितना आराम आ रहा है? नजर तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी उम्र को पहुंचोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। मुझे आज कहवा भी मिलेगा या नहीं? जाओ कवा दे दो उसे। सारा दिन हमारे लिए मेहनत करता है, ख्याल रखा करो उसका। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, बड़ी सी बड़ी गलती भी माफ कर दूंगा, लेकिन इस किस्म की हरकत मेरे हॉस्पिटल में नहीं बर्दाश्त होगी। और तारिक साहब, आप कहां थे? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ था? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है सर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। बस मुझे अपने हॉस्पिटल में एक साफ सुथरा माहौल चाहिए। आपके लिए आपकी इज्जत अहम हो या ना हो, मेरे लिए मेरे हॉस्पिटल की इज्जत और वकार बहुत अहम है। आइंदा मुझे ऐसे लोग अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? श्योर सर। इनके अकाउंट्स आप क्लियर कर दें। थैंक यू। क्या हुआ डॉक्टर असम यार, इतना गुस्से में क्यों? तुम्हें नहीं पता? सिस्टर रिजवाना ओटी टेक्नीशियन की ना पेशी हो रही है अंदर। सुना है बाहर कहीं गार्डन में घूमते फिरते नजर आए हैं लोग, और सिर्फ अभी से नहीं, पता नहीं कितने दिनों से उन लोग का अफेयर चल रहा है। तुम्हें तो पता है ना डॉक्टर असम यार, ऐसे बद किरदार लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, स्पेशली यहाँ हॉस्पिटल के माहौल में ऐसे लोग सख्त नफरत है उनको इस चीज से। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। मामा मैं जरा जुबिया के पास जा रही हूँ। वो कल मैंने उसको बताया नहीं था मैं अस्फी की भाभी हूँ, और अस्फी के आने से वो जल्दी चली गई थी, तो मुझे लगा थोड़ी नाराज है, तो मैंने कहा मैं उससे मिल लेती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ उससे मिलाओ। साइम यहीं पे है आपके पास? ठीक है बेटा, तुम जाओ, साइम यहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। साइम, दादो को तंग नहीं करना, ठीक है? मामा आ रही है, किसी दे दो। नहीं आप यहीं पे ही रहो, यहीं पे खेलो, मामा आ रही है, और दादो के जरा करीब आ जाओ दादो के पास आ जाओ। मामा ये यहीं पे ही है, सही है? ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज।
सारे आंसर्स ठीक थे और एक बर्ड की पिक्चर आपको मुझे दोबारा बना के दिखानी है। बस इधर एक बर्ड बना दो, ठीक है? चलो जाओ जल्दी से। एहसन आओ। कर लिया सारा? इतनी सारी मिस्टेक्स, मैं कल दोबारा टेस्ट लूंगी आपका। ओके चलो ठीक है, दोबारा सारे अल्फाबेट्स लिखो और पिक्चर्स भी बनानी है। ओके जल्दी से जाओ, मैं चेक करूंगी। हाँ कृति, कहाँ नहीं, मैंने ढूंढा आपको और आप यहाँ मौजूद हैं। आप मुझे कॉल कर लेती? नहीं, मैंने सोचा अपनी दोस्त से मिलके उसको सॉरी करूं। सबसे पहले मैं आपको ढूंढने हॉस्पिटल गई, वहां पता चला तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी, तुम निकल चुकी हो। फिर मैं मेस गई, वहां से भी तुम जा चुकी थी। फिर मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मैं एक हफ्ते से तुम्हें जान के कॉल नहीं कर रही थी। मैंने सोचा तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो फिर तुमसे बात करूंगी। तुम मुझसे अब तक खफा हो? मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, वो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। पक्की बात है? मैं अपने कान पकड़ के सॉरी बोलूं? इसकी कोई जरूरत नहीं कहती, मैंने कहा ना मैं अब नाराज नहीं हूँ। और जो तुम्हारा बॉस है ना असफंदियार, उस पे मेरा बहनों वाला रोब है। वो तुम्हें डांट डपट करे तो तुम उसकी कंप्लेन मुझसे कर सकती हो। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या है? बस जब भी मुझे फ्री वक्त मिलता है मैं इन सबको पढ़ाती हूँ। एक बच्चा आया था मेरे पास हॉस्पिटल, नसीब खान, उसकी सर्जरी भी हुई थी। पढ़ने का बहुत शौक था उसे, लेकिन माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे पढ़ाई। बस तब से मैं अपना छोटा सा स्कूल कहीं भी लगा लेती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे आज पता लगा कि तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो। तुम्हारी बहुत सारी आदतें, तुम्हारे ख्यालात बहुत दानियाल जैसे। दूसरों के काम आना अच्छी बात है, लेकिन उनका करते करते इतनी आगे मत चली जाना ज़ूबिया कि अपने आप को भूल जाओ, अपनों को भूल जाओ। तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जॉगिंग करके आ रहे हो? जी। कल रात को तुम काफी देर जाग रहे थे, मेरी आंख खुली तो लाइट्स ऑन थी। हाँ वो सॉरी, असल में हॉस्पिटल के कुछ काम थे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स गुड। चले मैं तैयार होता हूँ, बारिश भी हो रही, आप भी अंदर आ जाए। मैं आता हूँ। वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। गेट तो खोले। जी किससे मिलना है? वो डॉक्टर साहिबा आ गई, उनसे मिलना। सलाम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था मुझे? हाँ, काफी दिनों से खजिस्ता का ख्याल आ रहा था, सोचा आज फ्री थी तो उससे मिल लूं। मुझे अपने घर ले चलोगे? जी वो घर तो मैं आपको लेके चलूं, लेकिन अगर घर पे लाला हुआ तो उसने कुछ उल्टा सीधा बोल लिया आपको तो उसकी फिक्र मत करो, उसका रोब सिर्फ खजिस्ता पे चलता है, मुझ पर नहीं। बहुत याद आ रही है मुझे, ले चलो अपने घर। रुस्तम। जी डॉक्टर साहिबा। एक बात बताओ। जी। तुम कितना पढ़े हो?
डॉक्टर साहिबा 8 जमातें पढ़ा हूँ। स्कूल में ये सरकारी स्कूलों के अंदर उस्ताद तो पढ़ाते थे नहीं, तो हमने भी सोचा ज़िंदगी में कुछ 2 पैसे कमा लें। हस्पताल के अंदर गए, बस नौकरी वोकरी कर रहे हैं। बाकी स्कूल में तो एक ही बात पढ़ी हमने, रब राजी तो सब राजी। हाँ, ये बात तो वैसे मैंने भी सीखी। जिंदगी में कोई राजी हो ना हो, बस रब राजी होना चाहिए। बस इंसानों की खिदमत करनी चाहिए। एक ही बात तो सीखी है हमने स्कूल में कि लोगों की खिदमत करो, उनकी भलाई करो। देखिएगा ये रास्ता तो मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं। चप्पल भी आपने शहर वाले पहने हुए हैं, यहाँ पहाड़ी इलाकों में कहाँ चलते हैं ये चप्पल। ऐसे लगता है डॉक्टर साहिबा आपको हमारी भाभी से बड़ा प्यार हो गया है। तुम्हारी भाभी है इतनी प्यारी? बस दुआ करें घर पे लाला ना हो। अगर लाला हुआ, उसने आपकी बदतमीजी कर ली तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे बदतमीजी करने नहीं दूंगी। आप नहीं जानती लाला को, बड़ा खड़ूस बंदा है वो। ऐसे वो इतना खड़ूस क्यों है? बस कहीं खानों के यहाँ काम करता है, उन्हीं जैसा कहीं दिमाग उसका भी उन्हीं की तरह फारिग हो गया है ऊपर से। बस डॉक्टर साहिबा ये पहुंच गया हमारा घर। सलाम मिस्टर लाला। वालेकुम सलाम। सिर्फ अपने लाला को सलाम, मुझे नहीं? डॉक्टरनी साहिबा आप? मुझे डॉक्टरनी साहिबा मत कहा करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। तुम मुझे ज़ुबिया बाजी कह सकती हो। भाभी डॉक्टर साहिबा को अंदर भी ले आएंगी क्या? सारी बातें बाहर ही करेंगी? हाँ हाँ, आए ज़ुबिया बाजी, अंदर आए। लाला तो नहीं है घर पे? नहीं। अम्मा कहाँ हैं? अम्मा जैतून खाला की तरफ गई हैं। बंद और केक लाएं। डॉक्टर साहिबा पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं, चाय वाय पानी वानी का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, किसी भी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी खजिस्ता से मिलने। टंकी में पानी आया था? नहीं, बस थोड़ा सा पानी था, मैंने बर्तन धो दिए। चलो आप लोग आराम से बैठें, बातें करें, मैं पानी लगा के आता हूँ। जब जाना हुआ तो बुला लेना। आओ ना, यहाँ आके बैठो मेरे पास। ये देखो, तुम्हारे लिए लाई। ये क्या है? चूड़ियाँ और परांदे। हमारे मेस में एक औरत आती है चीज़ें बेचने। हम मुझे तो सजने संवरने का ज़्यादा शौक नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। ये लो। मैं ये नहीं ले सकती। तोहफे को मना करना बुरी बात होती है, बड़े दिल से लिया है। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसा परांदा भी नहीं है और ऐसी चूड़ियाँ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये लिया ना तो अम्मा बहादुर खान से शिकायत लगा देंगी और फिर मुझे बहुत मारेगा। ऐसे कैसे मारेगा? बदमाशी चल रही है क्या उसकी? जिस्ता, तुम मुझे पहले से बहुत कमजोर लग रही हो। मैंने जो तुम्हें ताकत की दवाइयां लिख के दी थी, तुमने ली नहीं? याद ही नहीं रहता। याद नहीं रहता? हद है, अपनी सेहत का ख्याल रखना याद नहीं रहता। बात बताओ, क्या बहादुर खान तुम्हें अब भी मारता है? मेरा बस चले तो मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ मुझे उसकी शक्ल कभी ना देखनी पड़े। तुम्हारी अम्मा उसे रोकती नहीं? अम्मा को लगता है कि मुझे काबू में रखने के लिए मुझे मारना जरूरी है। रुस्तम लाला ने शुरू में मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इल्जाम के डर से वो भी चुप हो गया। बहादुर खान को मुझ पर शक रहता है।
किसी दिन नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ तो उसको लगता है मैं किसी और के लिए तैयार हूँ। एक रुस्तम लाला ही मुझसे बात करता है, लेकिन बहादुर खान के सामने वो भी मुझसे बात नहीं करता। हाय हाय, घर कैसा गंदा हो रहा है, और रात की बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं गंदे। खजिस्ता, अम्मा आ गई। कहाँ मर गई है तू? अम्मा। क्या अम्मा? ये रात के बर्तन अभी तक पड़े हुए, तुमने धोए नहीं? अम्मा मैं धो ही रही थी बस। क्या धो रही थी? मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा? देखो बांझ लड़की, ये मेरा बेटा है जिसने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। और कोई मर्द होता तो अभी तक दूसरी शादी करके ले आया होता। अम्मा वो मैं बर्तन धो ही रही थी, डॉक्टरनी साहिबा आ गई तो मैं छोड़ के अंदर चली गई। है? डॉक्टरनी साहिबा आई हैं? कहाँ हैं? अच्छा। अरे डॉक्टरनी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा बैठो। आज आप कैसे आ गई इधर? वो बस रुस्तम घर आ रहा था, मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं, साथ ही मुलाकात हो जाएगी आपसे और खजिस्ता से। अच्छा किया, अच्छा किया। आपको तो बहुत खांसी हो रही है। बहुत खांसी है, पूरी रात सो नहीं सकती इस खांसी की वजह से। अब तो पसलियां भी दुख गई है। खुश्क खांसी है? हाँ खुश्क खांसी है, सारे टोटके आजमा लिए, जान ही नहीं छोड़ती। और यहाँ पे बूढ़ी माँ के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। खांसी तो खांसी, घुटनों के दर्द की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। अब तो घुटने मोड़ भी नहीं सकती। खांसी के लिए मैं आपको रुस्तम के हाथ शाम में शरबत भिजवा दूंगी, लेकिन घुटनों के दर्द के लिए आपको हॉस्पिटल आना होगा। कुछ टेस्ट हैं वो करूंगी, उसके बाद ही दवाई दूंगी। हाँ बेटा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, मैं आ जाऊंगी। खजिस्ता, जो शरबत मैं भिजवाऊंगी ना, वो दिन में 3 बार इन्हें पिलाना, खाने के बाद। जी जुबिया बाजी। मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई। अरे ऐसे कैसे जाओगी? बैठो, चाय पीकर जाना। खजिस्ता, चाय बनाकर लाओ जल्दी से। अम्मा फिर कभी आऊंगी, काफी देर हो गई। हाँ जुबिया बाजी, बस 2 मिनट में बना लाऊंगी। और रुस्तम लाला आपके लिए केक भी लाया था, बस 2 मिनट। जुबिया बाजी, अम्मा तो आपके डॉक्टरनी के रोब में खूब आ गई और आपने उनकी सारी बीमारियां भी सुन ली। अम्मा को वैसे ही अपनी बीमारियां सुनाने का बहुत शौक है। वो और कर भी क्या सकती हैं। खजिस्ता, अब अगर तुम्हारा शौहर तुम पे हाथ उठाए ना तो उसका हाथ पकड़ लेना। अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। आवाज उठाना सीखो ताकि वो मुझे मार ही दे, लेकिन मेरी छोड़े। मुझे पता है आप अपने मर्द से बिल्कुल नहीं डरेंगे, बल्कि शायद वो आपसे डरेंगे। लाला आ गए। भाभी चाय वाय पिलाई डॉक्टरनी साहिबा को? पी ली चाय मैंने, और केक भी खाया। चलें अब? चले आ गए। ख्याल रखिए। तुम भी। खुदा हाफिज़। मैं छोटी सी थी जब हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। शेरो स्कूल में था जब उनकी फैमिली शिफ्ट हुई। फिर हम दोनों ने अपनी मेडिकल डिग्री वहीं से हासिल की। असफन ने अपना MBBS कराची से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चला गया। कराची से किया उन्होंने, मगर ये लोग इस्लामाबाद नहीं रहते थे? हाँ, इस्लामाबाद के हैं, उनकी फैमिली भी वहाँ रहती है, लेकिन MBBS के लिए कराची चला गया था। असफन ने अपना MBBS कराची से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चला गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है?
कर रहे हो तुम लोग? क्या हंगामा मचा रखा है भाई तुमने? रमेश से पूछे, पता नहीं लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है ये। तुम यहाँ खड़ी हुई हो, घर क्यों नहीं गई? क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं प्लीज? अच्छा आओ, बैठो। कहाँ रहती हो? दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी। हाँ, दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी। ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी होगी या तुम्हारे इस रोने धोने से मैं मुतासिर हो गया। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जा रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन का सोच रहा हूँ। कॉलेज का कहकर सुबह घर से निकली उनकी बेटी शाम तक घर वापस नहीं आई तो उनका क्या हाल होगा? आइंदा अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखना। आज मैं मिल गया, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई बचाने वाला मिल जाए। क्या मेरे खुदाया, तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन्होंने मुझे पहचाना कैसे नहीं? शायद मेरे चेहरे पे दुपट्टा। आप आ गए हैं? मैं भी आपको ही कॉल करने वाली थी। पता है घर में सारा सामान खत्म हुआ है, ग्रोसरी का। दिए बैग मुझे। आपका मूड क्यों ऑफ है? झगड़ा हुआ है किसी से दुकान में? चाय बनाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। मैंने पहले कहा था, मुझे अपने हॉस्पिटल में साफ सुथरे, आला किरदार और मॉरल वैल्यूज रखने वाले बेदाग लोग चाहिए। यह है आपका टर्मिनेशन लेटर। ले। डॉक्टर जुबी, आप यहाँ से जा सकती हैं। We don't need you anymore. प्लीज लीव। आप यहां से जा सकती हैं, आपको काम करना नहीं आता है। प्लीज जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज, राइट नाउ। देखो, ये फाइल और ये फाइल ये भेजनी होगी। जब तक ये फाइल फॉरवर्ड नहीं होगी हमें इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। गॉट इट? डॉक्टर साहब, आपको पता है डॉक्टर जूबिया ना सिस्टर रिजवाना से भी 2 हाथ आगे निकली। उन्होंने हमें धोखे में रखा। कहा था हमसे कि मैं पेशावर में रहती हूँ, एक लौती बेटी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ये पता चला है कि इनके बद इखलाक किरदार की वजह से इनके भाई ने भी इनको घर से निकाल दिया था। जब ऐसा रवैया होगा, ऐसा बिहेवियर होगा तो कौन भाई अपने घर पे रखेगा ऐसे? जब भाई के घर से निकाला गया तो अपने खाला के घर पे आ गई, फिर वहाँ से भी निकाली गई है। जब हर किसी ने धुतकार दिया ना तो यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल का माहौल ख़राब करने आ गई। इतनी बदकिरदार लड़की ना मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। हमने कितनी इज्जत दी इसे, क्या समझ रहे थे जी। और ये क्या निकली? सच अ कैरेक्टरलेस वुमन। मैं हर गलती माफ कर देता हूँ, अगर झूठ नहीं। कभी कोई भी गलती हो जाए तो मुझसे छुपाने या झूठ बोलने के बजाय
मुझे सच बता देगा। हेलो हेलो डॉक्टर सोफिया। डॉक्टर असफंद यार आपका पूछ रहे हैं। सर बहुत नाराज हो रहे हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। आप प्लीज जल्दी आएं। हाँ अच्छा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कल से कहां हैं? आप ऑन कॉल थी और जब पेशेंट्स को आपकी जरूरत पड़ी थी आप कहीं नहीं मिल रही थी। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये बात आपने किसी को बताई? आप मुझे बता सकती थी, आप एचआर को बता सकती थी। वार्ड में कोई और डॉक्टर था ही नहीं। आप कम से कम इंतजार तो कर सकती थी कि कोई और डॉक्टर तो आ जाए ड्यूटी पर। आप और कल रात जो बच्चा एडमिट हुआ था उसके तो ब्लड टेस्ट ही नहीं। Are you all right? बैठो। क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर आपको तो बुखार है। आप अपनी हेल्थ के बारे में भी गैर जिम्मेदार हैं। मुझे आपका बीपी भी लो लग रहा है। आप जाएं, फार्मेसी जाएं, अपने लिए मेडिसिन लें और आप घर जाके रेस्ट करें। और एक बात याद रखें, आपकी हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो पेशेंट्स का क्या करेंगे? मैं आपको 2 दिन की लीव दे रहा हूं। आप घर जाएं, रेस्ट करें। तुम यहाँ कैसे आ गई? अम्मा ने टेस्ट कराने आना था ना आपके पास अस्पताल, तो उनको रुस्तम लाला ने बताया कि आप 2-3 दिन से अस्पताल नहीं जा रही, तो इसलिए मैं आपको देखने आ गई। लेकिन बहादुर, उसने कैसे आने दिया? इजाजत ली थी तुमने? वो शहर गया हुआ। मैंने डरते डरते अम्मा से पूछा तो अम्मा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी।
जब से आपकी खांसी की दवा उसको लगी है ना, वो आपको बहुत पसंद करने लगी है। सुपिया बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर सकती हूँ, इसलिए जब आपकी सेहत का पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे नहीं पता बहनें कैसी होती हैं, कि आपको देख के लगता है कि आप जैसी ही होती होंगी। तो मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, बहादुर को उसकी गलतियों का एहसास दिला सकूं, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मेरे लिए आपका होना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी हुई तुमसे मिलने आई, लेकिन अब तुम जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए कोई और मसला खड़ा हो। आप अपना ख्याल रखिएगा, तुम भी।